ग्वालियर में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का समापन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ। समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित अनेक प्रस्ताव सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार इन प्रस्तावों पर गंभीरता से कार्य करेगी। टूरिज्म कॉन्क्लेव में 2 दिवसीय जो आयोजन किया गया था, आज़ादी के बाद पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ ग्वालियर में टूरिज्म सेक्टर की हुई। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वासियों को बधाई। जो मेरी जानकारी दी गई, लगभग 25 प्रमुख इन्वेस्टर्स, देश भर के 125 से अधिक ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर, 500 से अधिक हितधारक इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और द्विपक्षीय संवाद, पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर निश्चित रूप से इस आयोजन के अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। जब ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करता हूं तो ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में तीनों संभागों के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। मैं अपने प्रदेश की जनता को, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारा पिछली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो रीवा में हुई थी तब 3,000 करोड़ के थे, उससे भी 500 करोड़ के ज़्यादा इन्वेस्टर के यहाँ प्रस्ताव मिले, जिनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के 5 स्टार होटल से लगा करके सभी प्रकार के रिसोर्ट्स और हमारे हेरिटेज प्रॉपर्टी सब में काम करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्देश्य ही पर्यटन क्षेत्र में हितधारकों जैसे होटल मालिकों, रिसोर्ट्स मालिकों, परिवहन ऑपरेटरों, ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटरों के अपने पर्यटन उत्पादों के प्रचार प्रसार की व्यावसायिक चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ करके ये पूरा जो आयोजन किया गया, मैं मान के चलता हूँ ये अपने आप में एक बड़ी और अलग प्रकार का अच्छा अनुभव भी है, जिसके माध्यम से पर्यटकों को नए नए गंतव्यों तक आने जाने का मौका मिलेगा, उनके अनुभव प्राप्त करने का, और राज्य की समृद्धि के पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जो क्षेत्र के हमारे कई युवाओं को, क्षेत्रवासियों को अपने उत्पाद बेचने के भी और स्थानीय स्तर पर परिचित होने के लिए आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा ये स्वाभाविक रूप से अवसर टूरिज्म के माध्यम से आजकल रोजगार की एक इंडस्ट्री है पर्यटन विकास। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, एमपी अजब भी है और गजब भी है। आज दिल्ली के नज़दीक आगरा और मथुरा, खासकर मथुरा में गोकुल वृंदावन के पास धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है ग्वालियर। ऐसे में इस स्थान पर पर्याप्त फोकस देते हुए पर्यटन विकास के माध्यम से ये जो हमारी यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को बताने का और उसके जीवन चित्रण का टूरिज्म के माध्यम से जो प्रयास किया गया, मैं उसकी सराहना करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जब स्वदेशी की आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, ऐसे में पर्यटन का क्षेत्र इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से हम मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। आज जब मैं प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही है तो हमने पर्यटन में भी डिजिटल पहलों को अपनाया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर देश में सबसे तेज गति से, सबसे सफल होते हुए आर्थिक रूप से एक बड़ी उड़ान लेके आगे बढ़ रहा है।